बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, धाम धरी जी की अपार मेर से सतगुरु महाराज श्री परमहंस महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम धनी जी की अपार मेहर और परमहंस आप श्री महाराज श्री सतगुरु महाराज जी की वो मीठी वाणी आपको धाम में प्रत्यक्ष खड़ा करती हुई इतनी सिफत उन वाणी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पाठ घाट की शोभा से आगे बढ़ना है। अमृत वन की मध्य रोंस के सामने श्री जमुना जी के भीतर जल में 16 थंब नीलवी के आए हैं। अमृत वन की मध्य रोंस के सामने ये देखिए, धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित उतर के हम नीचे आए। चांदनी चौक में मध्य रोड से होते हुए चांदनी चौक पार किया। फिर अमृत वन की मध्य रोड से आ रहे हैं, दोनों तरफ अमृत वन के वृक्ष, ऊपर अमृत वन की एकल छाया, अमृत वन के सुंदर नजारे, अमृत वन पार किया। फिर 700 750 मंदिर की वन रोज पार की, पाल को पार किया। पाल से 3 सीढ़ी उतर के जल रोज पार करते ही यहाँ पर पाट घाट की सुंदर शोभा। ये देखिए, अमृत वन की मध्य रोज के सामने जल रोज पार करते ही यहाँ पर पाट घाट की सुंदर शोभा। अमृत वन की मध्य भाग की रोज के सामने, अमृत वन की जो मध्य रोज है उसके सामने श्री जमुना जी के भीतर 16 थंब नीलवी के आए हैं। जल में डूबे हुए 4 थंबों की 4 हारे। यहाँ पर जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे। ये देखिए, कुछ इस तरह से समझने के भाव से हम देखें, जल में डूबे 4 थंबों की पूरे थंब, मेहराबे, ऊपर चित्रकारी पूरा। और ये देखिए, जैसे ये सुंदर मेहराबी द्वार, इन मेहराबी द्वारों के मध्य जैसे जल आने जाने का स्थान यानी घरनाला बनता हुआ। तो इस तरह से जल में डूबे हुए 4 थंबों की 4 हारे। और ये 16 थंब नीलवी के आए हैं। जल की उज्जवलता किसी दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, और उन जल में नीलवी के थंब, तो कितनी प्यारी झलकार उन जल में महसूस करें उन नीलवी के थंबों की। सो भूम पर उठकर श्री यमुना जी की रोंस पर आए और इन पर छत आई। अब ये जो 16 थंब है भूम पर उठे और यमुना जी की रोंस के लेवल में, ये यमुना जी की जल रोंस, इनके लेवल पे इनके ऊपर एक छत आ गई, 150 मंदिर की लंबी चौड़ी। ये देखिए, एक थंब, दो, तीन, चार, हम ये महसूस करें जल के भीतर है। तो इन थंब से इन थंब का अंतर 50 मंदिर का, तो 3 मेहराबें बनी, तो 150 मंदिर, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो 16 थंबों के ऊपर एकल छत जल रों से बिल्कुल मिलान करती हुई आई, जिसमें 3-3 मेहराबें चारों तरफ रही। अब इनमें 3-3 मेहराबें चारों तरफ रही। अब हम देखते हैं 4 थंब इधर, 4 थंब यहाँ पर, 4 थंब यहाँ पर, ये ड्रॉ करते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पर भी 4 थंब, यहाँ पर भी जल में डूबे हुए महसूस करें। तो 3 मेहराबें यहाँ पर, 3 मेहराबें यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो ये देखिए, ये 3 घरनाले बनते हुए ना, जन जाने का स्थान, जल का निकास का ना, निकासी स्थान जैसे। तो आप इधर से देखो 3 मेहराबें, इधर से देखो 3 मेहराबें, इधर देखिए 3 मेहराबें, इधर देखिए 3 मेहराबें। तो यहाँ पर 3 मेहराबों की सुंदर शोभा।
सो भूम पर उठकर यमुना जी की रौस के सामने आए। इन पर छत आई जिसमें तीन तीन मेहराब चारों तरफ रही। रोज के साथ अगली मेहराब अक्षी आई है। अब बहुत प्यारे तरीके से महाराज जी बता रहे हैं कि आप रोज से चल रहे हो या चार थंबों की चार हारें जल में डूबी हुई, लेकिन रोज के बाद ये जो पहली थंबों की हार आई है, ये यमुना जी की जो दीवार है उस दीवार में ये अक्षमात्र यानी चित्रामन मात्र है, अक्षी है ये दीवार। हर एक मेहराब 50-50 मंदिर की चौड़ी आई है। एक थंब से दूसरा थंब 50 मंदिर की दूरी पर, तो मेहराब भी 50 मंदिर की आई है। तो तीनों मेहराबों के हो गए 150। तो पाठ घाट अपना हुआ 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब इन मेहराबों में से तीन जल की धारा, हमने जाना पिछली मीटिंग में कि जमुना जी जो चार धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई, जब वो केल पुल के तले से आती है, केल पुल के नीचे से आती है, तो 10 नहरों के रूप में, 10 धाराओं के रूप में प्रगटीकरण होता है। अब उनमें तीन धारा तो रंग महल की तरफ, अक्षर रंग महल की तरफ जो पाट घाट है, फिर तीन धारा अक्षरधाम की तरफ जो पाट घाट है। तो तीन तीन धारा तो उनके तले से होकर और उतनी जगह पर चार धाराएं अपने को प्रकट नजर आती हुई, तीन धाराएं इधर से, तीन धाराएं इधर से, और चार धाराएं अपने को प्रगटीकरण होती हुई, ये देखिए, तीन इधर से, तीन इधर से और चार अपने को प्रकट यहाँ पे नजर आ रही है। वैसे तो 10 ही नजर आ रही हैं अपने को, लेकिन इन 150 मंदिर की जो जगह आई है, तो चार धाराएं इन पाट घाट के नीचे हो गई, चार धाराएं इन पाट घाट के नीचे, सॉरी, तीन धाराएं इन पाट घाट के नीचे से, तीन धाराएं इन पाट घाट के नीचे से, और चार धाराएं अपने को प्रकट यानी खुली नजर आ रही है। तो उसका वर्णन ये देखिए, तीन धाराएं, तब 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट घाट हुआ। इन मेहराबों में तीन धाराएं जल की चली जाती हैं, तीन धाराएं अक्षर के तरफ पाट घाट के नीचे से जाती है। तो 150 मंदिर दोनों पाट घाट ने ले लिए, 300 मंदिर की जगह हो गई। यमुना जी टोटल 500 मंदिर है, तो 200 मंदिर की जगह बाकी रही, जिनमें चार धाराएं जा रही है। इन 16 थंबों की छत पर चारों किनार 12 थंब उठे। अब ये जो एक पार्ट अपना पड़ा, चार थंबों की चार हारों पर जो एक छत हुई, इन छत पर जो बिल्कुल जल रौंस के लेवल में ये जो पार्ट पड़ा, अब इस पार्ट पर 12 थंब उठे। जल के भीतर तो 16 थंब है, लेकिन यहाँ पर 12 थंब उठे, है ना। हर दिशा में देखेंगे दो दो और कोने में देखेंगे एक एक, तो टोटल 12 थंब यहाँ पर। कोने के थंब हम अभी जानेंगे नीलवी के, माणिक पहाड़ की तरफ हीरा के, पुखराज की तरफ पुखराज के, अक्षरधाम की तरफ माणिक के, और रंग महल की तरफ पांच के। तो उन शोभा का वर्णन ये देखिए। इन 16 थंबों की छत पर चारों तरफ किनार पर 12 थंब उठे। तीन तरफ थंबों के बीच में कठेड़ा, एक तरफ तो रौंस से मिलान हो गया, जल रौंस से, जल तरफ जो तीन दिशाएं आई उन तरफ कठेड़ा। पश्चिम तरफ रौंस आई है, पश्चिम तरफ एक तरफ तो जल रौंस आई गई। चारों कोनों पर चार नीलवी के थंब, पूर्व तरफ दो थंब माणिक के यानी अक्षरधाम की तरफ, दक्षिण तरफ दो थंब हीरा के। दक्षिण दिशा में कोसर की तरफ देखें या माणिक पहाड़ की तरफ। पश्चिम तरफ दो थंब पांच के, और उत्तर तरफ दो थंब पुखराज के आए। इन 12 थंबों के ऊपर चांदनी पर घेर कर कठेड़ा आया। अब इनके ऊपर एक छत आ गई, अब चारों तरफ कठेड़ा, मध्य में गिलम सिंहासन, ऊपर को सीढ़ियां इन थंबों से होकर गई है। अमृत वन में जो चांदनी चौक आया है, उस चांदनी चौक से जो दो मंदिर की रोस आई है, दाएं बाएं अमृत वन आया है, सो कमर भर नीचे आया है। इस रोस के दाएं बाएं अमृत वन 250-250 मंदिर में आया है। ये रोस वन रोस से मिली है। 750 मंदिर की वन रोस है। आगर कमर भर ऊंची पाल है, आगे कमर भर नीचे यमुना जी की रोस है।
मध्य में एक रोंसाई है जो और घाटों में नहीं है। घाटों के दाएं बाएं रोंसाई है। अमृतवन के दाएं बाएं भी रोंसाई है जिसके सामने देहुरी आई है। मध्य रोंस के सामने पाट घाट आया है। तो इन लास्ट पैराग्राफ में हम देखें महाराज जी ने अपने को चितवन का मार्ग भी बताया। ये देखिए, अमृतवन में जो चांदनी चौक है, रंग महल के सन्मुख चांदनी चौक में खुद को महसूस करें। उन चांदनी चौक में दो मंदिर की रोंस चली है। नूरी नगों की रोंस हम चांदनी चौक में देखते हैं। दाएं बाएं अमृतवन आया है। अब दाएं बाएं जो अमृतवन है वो चांदनी चौक से कमर भर नीचे है। इस रोंस के दाएं बाएं अमृतवन 250-250 मंदिर में आ रहा है। अब अमृतवन के मध्य रोंस से होके आ रहे हैं, तो दाई बाएं जो अमृतवन है 250-250 मंदिर में। अब ये जो रोंस है, ये जो मध्य रोंस है, वन रोंस से एक रूप में ऐलान कर रही है। 750 मंदिर की वन रोंस है। अब वन रोंस से 3 सीढ़ी चढ़ के आपने पाल पार की 250 मंदिर की। फिर 3 सीढ़ी उतर के जल रोंस पार की 250 मंदिर की। और ये जो मध्य रोंस है ये और घाटों में नहीं है, सिर्फ अमृतवन में है। और घाटों की संधि की जो रोंस है उसके सामने छूटक देहरी आई है। वो छूटक देहरी अमृतवन के दाएं बाएं भी आई है। मध्य रोज के सामने पाट घाट। तो ये सुंदर शोभा हुई। अब ये देखिए अक्षर भ्रम का जो धाम है, श्री रंग महल की तरफ पाटघाट की शोभा दिखाई। नजर अक्षरधाम की तरफ करें तो वहां भी वैसा ही पाटघाट, और वहां पर भी मध्य रोस अपने को अक्षरधाम ले जाती। अक्षर भ्रम का जो धाम है सो भी रंग भवन के अनुसार ही सब बनाकाई है। रंग महल के सामने एक चांदनी चौक आया है। अक्षरधाम के चारों तरफ 4 चांदनी चौक। 166 मंदिर के लंबे चौड़े बराबर वही शोभा। अक्षरधाम की चारों दिशाओं में चांदनी चौक रंग महल के समान ही लाल हरे वृक्ष से शोभित है। पश्चिम तरफ यानी रंग महल की तरफ हम देखते हैं तो वहां पर बगीचे आए हैं। 2000 मंदिर के लंबे, 500 मंदिर के चौड़े 7 वन जैसे रंग महल की पूर्व दिशा में आए हैं। दक्षिण तरफ से लेकर पूर्व रौंस तक, कहाँ तक बता रहे हैं? दक्षिण तरफ से लेकर पूर्व रौंस, ये जो पूर्व में रौंस है, इस रोंस के दक्षिण तरफ तो कुंज निकुंज। इधर दक्षिण तरफ तो ये जो मध्य रोंस जा रही है, जो यहाँ हम कहते हैं अमृतवन के मध्य रोंस, तो ये जो रोंस जा रही है, इन रोंस के इधर तो बड़वन मधुवन महावन का पसारा और इधर कुंज निकुंज का। तो दक्षिण तरफ मध्य रोंस तक कुंज निकुंज और उत्तर तरफ मध्य रोंस तक बड़वन। इस प्रकार से ये देखिए, उत्तर तरफ दक्षिण तरफ कुंज निकुंज, उत्तर तरफ 2 मंदिर की रोंस तक बड़ो बनाया है। पूरब के चांदनी चौक से 2 मंदिर की रोंस जवेरों के महल तक गई है। अब ये जो 2 मंदिर की रोंस है अपने को कहाँ पहुंचाती है? इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ, एक मिनट। ये रोंस अपने को कहाँ पहुंचाती है? ये रोंस अपने को जवेरों की, अब इसके बाद जो अपनी तीसरी परिक्रमा है जवेरों की नहरें, वहां तक पहुंचाती है। पूर्व के चांदनी चौक से 2 मंदिर की रोंस जवेरों के महल तक गई है। इस रोंस के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज और उत्तर तरफ बड़वन, पश्चिम तरफ 7 वन। अक्षरधाम के रंग परवाली मंदिर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर जवेरों की नहरें आई हैं। जैसे हम कहते हैं यमुना जी 4.5 लाख कोस की दूरी पर, ऐसे ही अक्षरधाम के मध्य पॉइंट से लेकर जवेरों की नहरें 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और 4.5 लाख कोस पर यमुना जी का मध्य भाग आया है। अब आगे शोभा है वन की रोस। बहुत आसान शोभा है, एक छोटे से पैराग्राफ में। ये शोभा ये बताई कि जब यमुना जी प्रकट होती है तो उस वक्त वन रोज भी प्रकट हुई। और ये जो वन रोज है, 500 मंदिर की पुखराजी और 250 मंदिर की वन रोज दोनों मिलाकर वन रोज हुई 750 मंदिर की। ये घेर कर अब भोज कोसर ताल तक जा रही है। वो शोभा का वर्णन कि वन की रोज 750 मंदिर की चौड़ी लंबी तो खोज कोसर ताल तक गई है। इन रोज पर 2 हारे वृक्षों की है। ये 2 हारे कौन सी है? वही पुखराजी रोज। पाल से 250 मंदिर की दूरी पर पहली आ रहा है। ये देखिए, यमुना जी की पाल, 250 मंदिर तक कोई वन नहीं है। 250 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष की पहली हार, फिर 500 मंदिर की दूरी पर वृक्ष की दूसरी हार।
दूसरी हार पहली हार से 500 मंदिर की दूरी पे आई है। वृक्ष से वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पे आया है। इनकी दो भूम तीसरी चांदनी है। हर एक घाट के सामने दो दो वृक्ष आए हैं। यहाँ पर ये शोभा भी क्लियर करते हुए महाराज जी एक एक शोभा, ये देखिए। अब जैसे हमने बात हुई हमारी कि केल वन के सामने केल घाट, लिबोई वन के सामने लिबोई, अनार के सामने अनार, अमृत के सामने अमृत वन, अमृत घाट। तो हर घाट के सामने 500 500 मंदिर की हद पे आया ना। तो जैसे मान लीजिए, इसको अपन दूसरे नक्शे से देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए, अब मान लीजिए ये हद है केल की। तो यहाँ पर जो वो वृक्ष आएंगे ना, वो इस हद पे आएंगे। ये देखिए, एक इस किनार पर, एक इस किनार पर। तो हर घाट के सामने दो दो वृक्ष आए हैं। क्योंकि 500 मत दो दो वृक्ष, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, कि हर घाट के सामने दो दो वृक्ष आए हैं। इधर से 125 मंदिर चलेंगे, फिर 250 मंदिर, फिर इधर 125 और 125 के इस तरह से। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 125 मंदिर, फिर 250 मंदिर। अब इधर 125 मंदिर बच गए और इधर 125, ये 250 हो गए। तो इस तरह से हर घाट के सामने दो दो पुखराजी रोंस के वृक्ष आएंगे। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 250 मंदिर की, जिनकी दो भूम की ऊंचाई आई है, और हर एक घाट के सामने दो दो वृक्ष आए हैं। 500 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा केलवन, केल का वन हम कहते हैं। 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, जिनमें 5 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। 125 मंदिर के फासले से इनकी ऊंचाई 5 भूम की। केल वन में से बड़ो वन निकलता है 5 भूम छठी चांदनी का केल का रूप लेके 125 मंदिर के अंतर पर। इनके मध्य दो दो मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष आए हैं, जिनकी दो भूम की ऊंचाई आई है। इन बड़ो वन में हिंडोले आए हैं, छोटे वृक्षों में हिंडोले नहीं आए। एक घाट और एक रोंस लेने पर एक घाट की हद है 500 मंदिर की। एक घाट की चौड़ाई में 250 वृक्ष और लंबाई में 1000 वृक्ष। हम इस वन की बात करें, 2000 मंदिर का लंबा है ना, इस तरह से 2000 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा। तो 250 मंदिर में मोटा मोटा हिसाब लेते हैं। हाँ, एक सेकंड बोलने में गलती हुई है। 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा। 500 मंदिर में मोटा मोटा हिसाब ले में तो 250 वृक्ष, लंबाई तरफ 2000 मंदिर में 1000 वृक्ष। तो यहाँ पर कितने वृक्ष हुए? एक घाट और एक रोंस लेने पर एक घाट की हद 500 मंदिर, और घाट की चौड़ाई तरफ हुए 250 वृक्ष और लंबाई तरफ हुए 1000 वृक्ष। तो 250 वृक्षों की 1000 हाने से एक वन 2,50,000 वृक्ष हुए। कील वन जब अपन बात करते हैं, 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर की लंबाई, तो इनमें 2,50,000 वृक्ष हुए। ऐसे ही लिबोई में होंगे, ऐसे ही अनार में होंगे, है ना। अमृत वन में चांदनी चौक की वजह से कुछ कम हो जाएंगे। तो ये तो हुए। अब ताड़ वन के उत्तर तरफ 37,500 वृक्ष केल वन के अधिक आए हैं। ये हमने केल के मूल में जाना कि वहां पर भी केले के वृक्ष आए हैं, वो है 37,500। अब पाल पर एक घाट के सामने 11 वृक्ष, 5 वृक्षों की जो 11 हारे आई हैं बड़ो वन की, जिनके मध्य 10 चौकों की 4 यानी 40 चौक आए हैं। ये देखिए 40 चौक आते हैं ना एक घाट के सामने। ये देखिए 5 वृक्षों की 11 हारे। ये पहली हार 4 चौक, दूसरी 4 चौक, ऐसे 10 हारे। तो एक घाट के सामने 40 चौक आते हैं। उन 40 चौकों में 24 वृक्षों की 24 हारे। तो एक चौक में हुए 576, इनकी भी दो भूम तीसरी चांदनी, तो 40 चौके के हो जाएंगे 23,040। एक घाट में बड़ो वन के वृक्ष 50 हुए, तब सब केला के 3,10,590 हुए। अब घाट में बड़ो वन के वृक्ष भी गिन रहे हैं 50, तब सब वृक्ष केला के 3,10,590 हुए। 250 मंदिर की पाल, दोनों तरफ 25-25 मंदिर की जगह खाली है। वृक्षों का विस्तार 200 मंदिर में आया है।
इसी प्रकार 6 वो घाटों में वृक्ष आए हैं। तो ये शोभा कराने का क्या कारण? ये दिखाना कि किस प्रकार से वनों की शोभा। यहाँ पे अपन 7 वन कह रहे हैं पाल पे, उन्हीं वन को 7 घाट के रूप में। लेकिन अगर केले की वृक्ष की गिनती कर रहे हैं तो केल का मूल जो वन हुआ 500 बाई 2000 मंदिर। अब केल में केल का मूल भी प्लस हो गया, और पाल पर 5 थंबों की 11 हारों के मध्य जो 40 चौक आए उनमें भी 24 के 24 हार वृक्ष प्लस हो गए। लिबोई में आते हैं तो लिबोई में मूल का तो है नहीं, तो वहां पर 500 मंदिर की चौड़ाई और 2000 मंदिर की लंबाई में जो लिबोई के वृक्ष प्लस उन 40 चौकों में जो वृक्ष, तो वो गिनती में आएंगे। तो इस तरह से महाराज जी ने गिनती बताई है कि लिबोई की हद यहाँ से लेकर पाल तक। कहने का भाव यही हुआ ना कि लिबोई वन की हद यहाँ से लेकर पाल तक। तो इस प्रकार ये सुंदर शोभा आज हमने करी। पाटघाट की शोभा, अक्षरधाम की शोभा, वन रोज की शोभा महाराज जी ने बारीकी से बताई, और किस प्रकार से वृक्षों की गिनती को लेना है वो शोभा बताई। हाँ जी सुंदर सा जी। हर घाट के सामने वृक्ष वाला देखते हैं साहब। ये मान लीजिए अपने 3 घाट हैं। अब यहाँ वृक्ष ये 500 मंदिर की लंबाई में है, और वृक्ष से वृक्ष ने आना है 250 मंदिर की दूरी पे, और हर घाट के सामने 2 वृक्ष हैं। तो इधर से 125 मंदिर की हद, फिर 250 मंदिर की हद पर ये दूसरा वृक्ष। 125 इधर छूट गए, 125 इधर छूट गए, 250 इधर, तो 500 का हिसाब हो गया। अब इधर 125 यहाँ पर, 250 मंदिर। इस तरह से ये वृक्ष हर घाट के सामने बड़ो वन के 2 वृक्ष आएंगे इस तरह से। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? अब कल बढ़ेंगे बटघाट की शोभा की ओर। है क्वेश्चन कोई और? जयकारा बुलाते हैं फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।